मोबाइल फ़ोन में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती हैं कि हम कोई डाटा अगर अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करते हैं या कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं या फिर कोई वीडियो बनाते हैं तो हमें मेमोरी फुल का मैसेज बार बार आता रहता है और हमें मैसेज आता है कि आपकी इंटरनल मेमोरी फुल हो चुकी है और उसे डिलीट कीजिए, उसमें से कुछ फाइल्स को डिलीट कीजिए। ये प्रोसेस बार बार आता रहता है। तो हम इस प्रोसेस के आने के बाद हम क्या करते हैं कि हम कुछ फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद भी क्या प्रॉब्लम आती है, सेम वही प्रॉब्लम वही इश्यू रहता है कि फ़ाइल जो है वो हमारी फिर से सिस्टम में नहीं डल रही है, यानी कि हमारे मोबाइल में नहीं डल रही हैं और बार बार जो है मेमोरी फुल का मैसेज आ रहा है। तो इस जो मेमोरी फुल का सॉल्यूशन है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो क्या है और किस कारण से होता है और हमें कौन कौन से स्टेप करने चाहिए जिससे हम इस मेमोरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेमोरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम कई बार अपने मोबाइल में गैलरी ओपन करते हैं तो हमारे फ़ोन में कुछ पिक्चर्स होती हैं जिन्हें हम सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हमारे स्क्रीन पर एक जो है डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें कैंसिल और मूव टू रिसाइकल बिन का ऑप्शन बना होता है। अगर हम मूव टू रिसाइकल बिन पर क्लिक करते हैं तो हमारी मेमोरी में से जो हमने डाटा डिलीट किया है वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। एक बार तो हमारी गैलरी से वो डाटा हमने डिलीट कर दिया, लेकिन अभी भी वो हमारी फ़ोन की मेमोरी में है। तो उसे परमानेंटली डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा डाटा रिसाइकिल बिन में गया है हमें उस रिसाइकिल बिन को भी एम्प्टी करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। नहीं तो वो फ़ोटो जो रिसाइकिल बिन में अभी है वो उतना ही जो स्थान है मेमोरी में कंप्यूटर की या हमारे मोबाइल की वो उतना ही उसने घेरा हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें रिसाइकिल बिन को खाली करना पड़ता है। अगर हम रिसाइकिल बिन को समय समय पर खाली नहीं करते तो क्या होता है, रिसाइकिल बिन है उसमें ऑटोमेटिकली जो है डाटा डिलीट हो जाता है आफ्टर 30 डेज़। लेकिन अगर हमें करंटली कुछ डाटा फीड करना है लेकिन जो हमारी रिसाइकिल बिन में डाटा पड़ा है वो डिलीट नहीं हो रहा है और हमारी फ़ोटो भी हमारे सिस्टम में नहीं डल रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिसाइकिल बिन को भी एम्प्टी करेंगे, खाली करेंगे, वरना हमारी जो है मोबाइल की मेमोरी वो खाली शो नहीं होगी। इसके लिए हमने क्या स्टेप करना है, हमने सीधा जाना है गैलरी में, गैलरी को ओपन करना है और गैलरी के साइड पर जो 3 डॉट्स हैं उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आ रहे हैं उनमें से जो रिसाइकिल बिन है उसको क्लिक करना है। जो हमने डाटा डिलीट किया था वो हमारा रिसाइकिल बिन में आ गया है। अब ऊपर अगर हम दाहिनी साइड देखेंगे, राइट कॉर्नर पर देखेंगे तो 2 ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं, एडिट और एम्प्टी। डाटा हमने डिलीट किया है उसे हम रीस्टोर करना चाहते हैं तो हम उसे एडिट में क्लिक कर सकते हैं और एडिट क्लिक करने के बाद हम अगर उसे रीस्टोर करना चाहते हैं उन ऑप्शंस को या उन पिक्चर्स को, उन वीडियोस को जो हमने डिलीट की हैं, तो हम उसे रीस्टोर बटन जो कि नीचे दिए रखा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम उसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, रिसाइकिल बिन से डिलीट करना चाहते हैं, तब हम डिलीट का ऑप्शन जो राइट कॉर्नर पर बना हुआ है उसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो मैसेज आएगा वो आएगा 9 इमेजेस विल बी परमानेंटली डिलीटेड। इसका मतलब कि परमानेंटली जो है हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा, तो हम इसे डिलीट करेंगे। डिलीट होने के बाद जो हमारा रिसाइकिल बिन है वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, बिल्कुल खाली हो चुका है। अगर इसे हम मैन्युअली भी डिलीट नहीं करते हैं तो ये 30 डेज़ बाद अपने आप ही एम्प्टी हो जाता है। लेकिन 30 डेज़ अगर हमें करंटली टाइम
पे ही हमने वीडियो कुछ भी एडिट करनी है या अपने सिस्टम में मेमोरी फ्री चाहिए हमें किसी कारण से, तो हमें रिसाइकिल बिन को एम्प्टी करना ही पड़ेगा। तो ये ऑप्शन है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, लेकिन हम उसे नॉर्मली लेते हैं और जो है मेमोरी फुल की प्रॉब्लम को बार बार झेलते हैं।